सर्दियों में गर्मा गर्म पराठे। मानसी बहुत अच्छे पराठे बनाया करती थी और उसके दोनों बच्चे चिंकी और राहुल उन पराठों को बहुत मजे से खाते थे। आज भी मानसी ने अजवाइन डालकर पराठे बनाए थे। वो अपनी सास और दोनों बच्चों को पराठे परोसते हुए कहती है, माँ जी आप पराठे खा लीजिए और देखिए कि चिंकी और राहुल भी अच्छे से पराठे खा लें। ये दोनों पराठों के साथ खेलने लगते हैं और खाते कम हैं। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर मानसी बहू, मैं हूँ ना। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी शरारत की तो मैं इन दोनों के कान मरोड़ दूंगी। तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, आप इन्हें पराठे खिला देना। मैंने घर का सारा काम कर दिया है और दोपहर के लिए आप लोगों के लिए थोड़ी पराठे बनाकर भी रख दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ वरना मालकिन गुस्सा हो जाएगी। उसके बाद अपनी मालकिन के यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए चली जाती। मालकिन ने जैसे ही उसे देखा वो उस पर चिल्लाने लगी, तो जानती है ना मानसी, तुझे रोज सुबह 11 बजे काम पर आना होता है, लेकिन तू अब जाकर आ रही है। अरे कितनी देर से आती है तू, ये कोई समय है क्या आने का? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए मालकिन, मैं 20 मिनट में खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। माफ करना आने में देरी हो गई, मेरे दोनों बच्चे छुट्टी पर थे और देरी से उठी। अगर दोबारा ऐसी कोई भी हरकत हुई तो तेरे बच्चों के साथ साथ तुझे भी छुट्टी दे दूंगी। उसके बाद आराम से उठना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मानसी ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालती है और रसोई में जाती है। वो अपने मालिक, मालकिन और उनके छोटे से बेटे पिंकू के लिए पराठे बनाकर तैयार कर देती है। वो सच में बहुत अच्छे पराठे बनाती थी। जो भी उसके हाथों के पराठे खाता उनको वो बहुत पसंद आते। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन मानसी की मालकिन की सास आराधना आती है। मानसी उनके लिए मेथी के पराठे बनाती है। सर्दियां अभी शुरू हुई थी। जैसे ही आराधना ने मेथी के पराठे खाए तो वो कहने लगी, वाह मानसी, तेरे हाथों में क्या स्वाद है, बहुत बढ़िया पराठे बनाती है तू। ये पराठे तो लाजवाब बनाए हैं तूने, लगता है तूने पराठे बनाने में PhD की हुई है। ये बात सुनकर मानसी की मालकिन चिढ़ जाती है और ताना कसती हुई कहती है, कैसी बात करती हो माँ जी, अगर इसने PhD की होती तो हमारे घर में झाड़ू पोछे का काम थोड़ी ना कर रही होती, नौकरानी थोड़ी ना होती कहीं की। मानसी ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वहीं आराधना ने अब मानसी की मालकिन को ताना देते हुए कहा, कुछ भी कहो, यहाँ तो ये काम अपनी गरीबी की वजह से कर रही है, लेकिन इसके हाथों में तो हुनर बहुत अच्छा है। काश मेरी बहू को भी खाना बनाना आता। हाउसवाइफ है लेकिन फिर भी चाय भी खुद से नहीं बना सकती। मानसी को देखो कितने बढ़िया पराठे बनाती है। आराधना की ये बात सुनकर मानसी खुश हो जाती है। वहीं मानसी की मालकिन चिढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन मानसी की मालकिन ने सोचा, ये मानसी मेरे पति पर तो अपना जादू नहीं चला पाई, इसलिए लगता है मेरी सास पर अपना जादू चलाना चाहती है। तभी तो उसके आगे पीछे पराठे रख देती है। अब तो इसे काम से निकालना होगा, वरना मेरी सास जब वापस आएगी तो मेरी बुराई करेगी पूरे गांव में। अब मानसी की मालकिन ने अपनी सोने की अंगूठी जानबूझकर रसोई के चीनी के डब्बे में छुपा दी। थोड़ी देर बाद पूरे घर में शोर मचा दिया। आराधना और मानसी दोनों ही रसोई में आई और मालकिन ने कहा, हे भगवान मानसी, तू तो चोर निकली। वैसे तो मुझे पता था कि तू कभी कभी मेरे पर्स से पैसे चुराती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तू इतना बड़ा हाथ मारेगी। ये अंगूठी मुझे चीनी के डब्बे में मिली है। जरूर जब मैं सो रही थी तो तूने मेरे कमरे से चुरा ली होगी और फिर चीनी के डब्बे में डाल दी होगी, ताकि जब छुट्टी हो तो तू इसे ले जाए। नहीं मालकिन, आप गलत समझ रही हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं। हाँ बहू, जब ये कह रही है तो इसकी कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये अपने पास अंगूठी छुपाती, ना कि किसी डब्बे में डाल दी। रहने दीजिए, सब पता है शहर में ये नौकरानियाँ कैसा होती हैं और क्या करती हैं। सुन मानसी, कल से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। ये पकड़ अपना हिसाब और निकल जाए यहाँ से। ये तो मैं बहुत अच्छी हूँ जो पुलिस को नहीं बुला रही, वरना अभी तो जेल में चक्की पीस रही होती। मालकिन ये कहकर मानसी को उसके पैसे देकर घर से निकाल देती है। मानसी बहुत रोती है और घर आकर ये सब कुछ अपनी सास को बताती है और उसकी सास ये सब कुछ सुनकर कहती है, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर मानसी, जो भी होता है वो किस्मत में लिखा हुआ होता है। शायद हमारे कुछ बुरे कर्म हैं जो इस तरह निकल रहे हैं, और वैसे भी तू बहुत गुणी है, तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा मेरी बच्ची। वहीं दूसरी तरफ अब मानसी की मालकिन ने नई नौकरानी रख ली थी, जो कि बहुत ज्यादा आलस किया करती और हर काम में नाटक भी करती। मानसी की मालकिन एक दिन फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी और आराधना उसकी बातें सुन लेती है। अच्छा हुआ मैंने उस नौकरानी को निकाल दिया, वरना ये बुढ़िया जब गाँव जाती तो वहाँ पर सब लोगों को बताती कि मैं तो अपनी बेटी की शादी नौकरानी से करवा दी थी, तो ज्यादा खुश रहती और मेरी बुराई करती। इसलिए मैंने उस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपने घर से निकाल दिया। अरे यार, फिर अब वो गरीब नौकरानी क्या करेगी?
उसके पास तो घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे और काम भी नहीं। और क्या करेगी? कहीं और झाड़ू पोछे का काम कर लेगी। वैसे भी बहुत अच्छा झाड़ू पोछा करती है। और फिर या अपने ठेला लगा लेगी पराठों का। ठंड में वैसे भी पराठे बहुत अच्छे बिकते हैं। वो तो बनाती भी लाजवाब है। आराधना जब ये सब कुछ सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने बेटे से मासी का पता पूछकर उसके घर पहुंच जाती है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है, मैं किसान की पत्नी हूँ, मैं जानती हूँ कि गरीबी क्या होती है। ये तो मेरे पति ने इतनी मेहनत की और मेरे बेटे को इतना पढ़ाया कि उसके शहर में सरकारी नौकरी लग गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू इतनी बुरी निकलेगी कि उसने एक गरीब के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। बेटा, ये कुछ पैसे मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, इसे अपने ऊपर एहसान मत समझना, ये एक माँ का आशीर्वाद है। पर आंटी, ये सब कुछ मेरे लिए आप क्यों कर रही हैं? मालकिन ने अगर मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया भी है तो कोई बात नहीं, मैं उनसे नाराज नहीं। नहीं बेटा, ये मैं उसके लिए नहीं कर रही। अरे, उसे उसके किए की सजा आज नहीं तो कल मिल जाएगी। ये मैं तेरे लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बिना पति के घर चलाना कितनी बड़ी बात है। जब जिंदगी में जरूरत ना हो तो तू मुझे ये पैसे वापस भी दे देना। अभी ठंड का महीना है तो तेरे पास मौका भी है। तू सच में अच्छे पराठे बनाती है। मैं चाहती हूँ तेरे पराठे का स्वाद हर कोई चख सके, इसलिए ये पैसे तुझे दे रही हूँ। रख ले बेटा, आराधना बहन इतने प्यार से तेरे लिए कुछ करना चाहती है, उन्हें मना मत कर। वैसे भी आजकल के जमाने में सभी रिश्ते की ही परवाह करते हैं, कोई भी किसी अनजान की मदद नहीं करता। ये तुम्हारी मदद कर रही है। अब मानसी वो पैसे ले लेती है और उसके बाद आराधना वहाँ से चली जाती है। मानसी ने उन पैसों से किराए पर एक ठेला लिया और पराठे बनाने का सारा सामान ले आई। उसके बाद गर्मा गर्म पराठे बनाकर ठंड में बेचने लगी। ठंड में उसके पराठे की खुशबू आसपास आलस में घर में पड़े हुए लोगों को भी उसके ठेले पर खींच लाती। धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। जिस दिन आराधना अपने गांव वापस जा रही थी, माँ से उस दिन उसके पैसे लेकर वापस आई और बोली, माँ जी, आपने मुझे पैसे दिए थे, आपकी वजह से आज मेरे पास खुद का रोजगार है। मुझे किसी के झूठे इल्जाम सहने और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं अपनी माँ को ये पैसे वापस देने आई हूँ। शायद ये पैसे वो जिंदगी में किसी और बेटी को भी दे दे और उनकी भी जिंदगी संवर जाए। वहीं पास में खड़ी हुई मानसी की पुरानी मालकिन भी ये सब कुछ देख और सुन रही थी। वो शर्म से नजरें नीचे झुका लेती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने मानसी जैसा हीरा खो दिया, जो कि वैसे भी उसके घर में पड़ा हुआ धूल खा रहा था। अब मानसी ठंड में गर्मा गर्म पराठे का ठेला लगाया करती और सब लोगों का प्यार से पेट भरा करती।